प्यारे बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम द्विगुण व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विगुण व्यंजन जो हमारी हिंदी भाषा में संख्या में दो होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ड़ा और एक होता है अढ़ा। तो आज हम इन्हीं व्यंजनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। वे व्यंजन जिनका प्रयोग दो तरह से किया जाता है द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। मतलब हमारी हिंदी वर्णमाला में दो व्यंजन डा और ढा होते हैं जिनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। लेकिन यदि हम इनके मूल रूप में थोड़ा सा परिवर्तन करके इनको प्रयोग करें, यानी कि अगर हम इनके नीचे एक बिंदु लगा दें जिसको हम नुक्ता भी कहते हैं, तो ये हमारे स्पर्श व्यंजन से द्विगुण व्यंजन बन जाएंगे। और इस तरह से हम इनको दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक स्पर्श व्यंजन की तरह डा और ढा रूप में, और एक द्विगुण व्यंजन की तरह ड़ा और अढ़ा रूप में। तो इन व्यंजनों को दो तरह से हम प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब हम स्पर्श व्यंजन डा और ढा और द्विगुण व्यंजन ड़ा और अढ़ा में अंतर स्पष्ट करते हैं। देखिए किस तरह से। डा एक स्पर्श व्यंजन है, तो डा से हम कौन कौन से शब्द बनाते हैं? डा से आया डमरू, डलिया, डाली, डालडा, डंक आदि। ये हुए हमारे डा व्यंजन के शब्द, जिसमें हमारी जो साउंड है वो कैसे निकल रही है? डा। अब आया हमारा द्विगुण व्यंजन ड़ा। अब ड़ा में देखिए आप किस तरह से साउंड निकलेगी। अकड़, लड़ना, पकड़ना, धाकड़, पड़ाव आदि। तो ड़ा का जब हमने उच्चारण किया तो इसमें जो हमने शब्द बनाए उनकी आवाज़ डा से अलग थी। देखिए डमरू, अकड़, यहाँ डा था और यहाँ ड़ा है। तो इस तरह से जब हम बिना बिंदु यानी कि बिना नुक्ता के हम इस शब्द को यूज़ करते हैं, तो इसका जो उच्चारण है वो डा रूप में होता है, और जब हम नुक्ता सहित इस वर्ड को यूज़ करते हैं तो इसका उच्चारण अड़ा होता है, यानी कि ड़ा होता है। अब आता है हमारा स्पर्श व्यंजन ढा, और इसको अगर हम इसके नीचे बिंदु लगा देते हैं तो ये बन जाता है द्विगुण व्यंजन अढ़ा। तो देखिए ढा के हमने कौन कौन से शब्द बनाए? ढक्कन, ढपली, ढोलक, ढकना, ढाल आदि। यहाँ इस वर्ड को हम किस साउंड में यानी कि किस तरह से उच्चारित कर रहे हैं? ढा। और अब हम देखेंगे अढ़ा में हमने किस तरह से इनको पढ़ा। पढ़ना, कढ़ाई, काढ़ा, बढ़ई, बढ़ाना आदि। तो जब हमने इसको ढा रूप में पढ़ा तो इसकी साउंड आई ढा, ढक्कन। और जब हमने इसको अढ़ा रूप में पढ़ा तो इसकी आवाज़ आई पढ़ना, यानी कि ढा और अढ़ा। इस तरह से ही हम इनको समझ के स्पर्श व्यंजन और द्विगुण व्यंजन में इनको प्रयोग करेंगे। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि द्विगुण व्यंजन का प्रयोग कभी भी शब्द के शुरू में नहीं होता है। इनका प्रयोग हम शब्द के मध्य या अंत में ही करते हैं। लेकिन स्पर्श व्यंजन का प्रयोग शुरू में और लास्ट में हम कहीं भी कर सकते हैं। जैसे डा और ढा। देखिए आप मैंने जो इसके शब्द बनाए हैं वो डा और ढा शुरू में आ रहा है, और यहाँ लास्ट में भी आ रहा है और बीच में भी आता है। लेकिन अड़ा और अढ़ा के
अड़ा यानी कि ड़ा और अढ़ा के जो मैंने शब्द बनाए हैं उसमें आप देखिए कहीं भी जो मेरा व्यंजन है वो शुरू में नहीं आया है। देखिए कहीं भी शुरू में नहीं आया है, या तो बीच में आया है और या तो बाद में आया है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि स्पर्श व्यंजन की तरह हम डा और ढा को बीच में, शुरू में और अंत में कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन द्विगुण व्यंजन अड़ा और अढ़ा को हम मध्य में और अंत में ही यूज करते हैं, कहीं भी हम इसको शुरू में यूज नहीं करते हैं। तो आज हमने सीखा कि जब हम इनको डा और ढा की तरह प्रयोग करते हैं तो ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, और जब हम इनको ड़ा और अढ़ा की तरह यूज करते हैं तो ये हमारे द्विगुण व्यंजन बन जाते हैं। अब हमें किस शब्द में डा लगाना है और किस शब्द में अड़ा लगाना है, इनको हम इस तरह से सीख लेते हैं। इसी तरह से किस शब्द में हमें ढा लगाना है और किस शब्द में हमें अढ़ा लगाना है। यहाँ मैंने कुछ शब्द लिख कर रखे हैं, अब हम इनको पढ़ के देखते हैं कि किसके नीचे हमें नुक्ता लगाना है और किसके नीचे हमें नुक्ता नहीं लगाना है। पहला शब्द है मेरा डालडा। यहाँ जो मेरी साउंड है वो डा की आ रही है, यानी कि स्पर्श व्यंजन की डा, और डालडा एक शब्द भी बनता है, तो यहाँ हमें ये डा की तरह ही हम इसको यूज़ करेंगे। दूसरा है ढपली, यहाँ भी हम इसको ढा की तरह ही यूज़ करेंगे। अगला है लडना, देखिए यहाँ ये डा की तरह यूज़ नहीं हो रहा है, तो यहाँ हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, ड़ा की तरह, तो यहाँ हमें इसके नीचे नुक्ता लगाना होगा। तो ये मैंने यहाँ इसके नीचे नुक्ता लगाया तो ये क्या बन गया, लड़ना, और लड़ना एक सार्थक शब्द है, तो इस तरह से यहाँ मैंने इसको ड़ा बोला और यहाँ मैंने इसको डा बोला। आगे देखिए बढ़ाई, तो ढा के नीचे नुक्ता लगा देने से ये ढ़ा बन जाएगा, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, बढ़ाई, तो यहाँ मैं इसके नीचे नुक्ता लगाऊंगी। फिर है हमारा चढ़ना, यहाँ भी ये ढा नहीं अढ़ा बनेगा, तो हम इसके नीचे नुक्ता लगा देते हैं, ये क्या बन जाएगा हमारा, चढ़ना। फिर आता है सड़क, लेकिन यहाँ भी हमें नुक्ता लगाना पड़ेगा, नुक्ता लगाने देने से ये क्या बन गया, सड़क। यहाँ हमें क्या चाहिए, ड़ा, तो यहाँ मैंने नुक्ता लगाया तो क्या बन गया, सड़क। अब है डलिया, तो डलिया हम ऐसे ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि डलिया एक सार्थक शब्द है। तो हमने क्या सीखा, इसमें क्या सीखा हमने, डालडा, यहाँ डा बोला, ढपली, यहाँ ढा बोला, लड़ना, यहाँ नुक्ता लगाया तो हमने इसको ड़ा बोला, बढ़ाई, यहाँ भी हमने नुक्ता लगाया तो हमने इसको ढ़ा बोला, चढ़ना, ये भी अढ़ा है, सड़क ये अड़ा है, डलिया ये डा है। इसी तरह से हम आगे के शब्दों को भी पूरा कर लेते हैं। कपड़े, तो यहाँ नुक्ता लगाएंगे, ये बन जाएगा कपड़े, यहाँ अड़ा की साउंड आएगी। ढक्कन, यहाँ ढा की साउंड में ही हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। काढ़ा, नहीं क्या लगेगा यहाँ, नुक्ता, तो ये क्या बन जाएगा, काढ़ा, अढ़ा बन जाएगा ये, तो काढ़ा। काढ़ा आप जानते हैं ना क्या होता है, जब हम गर्म पानी में कुछ सामग्रियों को डाल के जो गर्म पानी का जो जूस बनाते हैं उसको हम काढ़ा बोलते हैं। अगला है राउंड, तो ये भी हमारा डा ही रहेगा। भीड़ भाड़, दोनों जगह हम नुक्ता लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, भीड़ भाड़, क्यों, क्योंकि नुक्ता लगा देने से इसकी जो साउंड है वो ड़ा की बनेगी, तो भीड़ भाड़। बढ़ाएं, नुक्ता लगाया हमने यहाँ तो ये बन गया बढ़ाएं, अब ये इस टाइम क्या है, बढ़ाएं, तो नुक्ता लगा देने से क्या बन जाएगा, बढ़ाएं। फिर है कड़ा, नहीं नुक्ता लगाया तो ये बन गया कड़ा। डोलना, ये हमारा डा ही रहेगा। ढक्कर, ये हमारा ढा ही रहेगा।
पढ़ता, यहाँ हम नुक्ता लगाएंगे और इस शब्द को बना देंगे पढ़ता। डाक खाना, ये हमारा डा ही रहेगा क्योंकि डाक खाना ये हमें यहाँ डा का उच्चारण दे रहा है, यानी कि डा की इसमें आवाज़ आ रही है। फिर है तड़का, यहाँ हमने नुक्ता लगाया यानी कि इसके नीचे बिंदु लगाई तो ये क्या बन गया, तड़का। काढ़ना, यहाँ भी हम नीचे इसके बिंदु लगाएंगे और बिंदु लगाने से ये हमारा ढा क्या बन जाएगा, अढ़ा। तो ये पूरा शब्द क्या बन जाएगा, काढ़ना। तो इस तरह से किस शब्द के नीचे नुक्ता लगा देने से वो द्विगुण बन जाता है, आज मैंने आपको इसका अभ्यास कराया। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि स्पर्श व्यंजन में कुछ फेरबदल कर देने से, यानी कि उनके नीचे एक बिंदु लगा देने से हमारे स्पर्श व्यंजन द्विगुण व्यंजन में बदल जाते हैं। तो इस तरह से हम इन दो व्यंजनों का प्रयोग स्पर्श व्यंजन और द्विगुण व्यंजन की तरह करते हैं, इसीलिए हम इनको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।